ओके। सो सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है ना हमारा लिनक्स, वो हम देख रहे थे। और लिनक्स के थ्रू हम काम कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था, राइट। मतलब बेसिकली लिनक्स को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कैसे करते हैं ना वो हम देख रहे थे। जैसे कि लिनक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम कमांड्स के थ्रू काम करते हैं। लिनक्स के अंदर हम कैसे काम करेंगे, कमांड्स के थ्रू काम करेंगे। कुछ भी अगर आपको काम करना है लिनक्स में तो फिर नंबर ऑफ कमांड्स हम यूज़ करेंगे। तो बस वही कमांड्स हम देख रहे थे। जैसे कि लिनक्स में कैलेंडर कैसे चेक करते हैं, वो कैल कमांड मैंने आपको बताई थी। करंट डेट एंड टाइम चेक करने के लिए डेट कमांड हमने देखी थी। जो कुछ बेसिक कमांड्स होते हैं लिनक्स के, वो हमने देखे थे। फिर बाद में मैंने आपको लिनक्स में फाइल कैसे बनाते हैं ना वो बताया था। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द कमांड, व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट फाइल इन लिनक्स? कौन सी कमांड से हम फाइल बनाएंगे? टच फाइल टच फाइल नेम फाइल। या वेरी गुड, टच फाइल नेम फाइल नेम। ये कमांड से हम लिनक्स में फाइल बनाते हैं। बट मुझे बताओ, टच कमांड से आप जो भी फाइल बनाते हो तो क्या वो फाइल के अंदर कुछ डेटा आपने ऐड किया था अभी तक? वो जो फाइल आपकी बन रही थी, क्या वो फाइल के अंदर कुछ डेटा आपने ऐड किया था? नो सर। नो। मतलब अभी तक सिर्फ फाइल्स हम बना रहे थे लेकिन वो फाइल के अंदर कुछ भी डेटा हम ऐड नहीं कर रहे थे। सो कैन वी से दैट टच कमांड के थ्रू हम सिर्फ एम्प्टी फाइल बना रहे थे, ओनली एम्प्टी फाइल्स। विद द हेल्प ऑफ टच कमांड, विद द हेल्प ऑफ टच कमांड वी कैन क्रिएट, with the help of with the help of touch command we can create only empty files. what is the meaning of empty files? empty files मतलब ऐसी फाइल जिसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। तो टच कमांड से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एम्प्टी फाइल्स भी बना सकते हैं। अगर आप बोलोगे मुझे नॉन एम्प्टी फाइल बनानी है, नॉन एम्प्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एम्प्टी फाइल? नॉन एम्प्टी फाइल मतलब ऐसी फाइल जिसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एम्प्टी फाइल? नॉन एम्प्टी फाइल मतलब ऐसी फाइल जिसके अंदर आपने कुछ डेटा रखा है, राइट। गुड इवनिंग किशोर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके। सो अभी जो हमने टच कमांड देखी थी ना, टच कमांड से हम फाइल कैसे बनाते हैं वो हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। बट प्रॉब्लम इज दैट टच कमांड से जो भी हम फाइल क्रिएट करेंगे ना वो सिर्फ एम्प्टी फाइल बनेगी। टच कमांड से जो फाइल हम बनाते हैं ना वो एम्प्टी फाइल बनती है, मतलब वो फाइल के अंदर कुछ डेटा नहीं होता। ठीक है। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि आपको फाइल क्रिएट करनी और उसके अंदर डेटा भी तो रखना है, तो टच कमांड आप यूज़ नहीं कर सकते। टच कमांड का एक ड्रॉबैक है कि टच कमांड से हम नॉन एम्प्टी फाइल क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन क्रिएट ओनली एम्प्टी फाइल्स यूजिंग टच कमांड। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे नॉन एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी तो कैसे करेंगे? तो फिर या फिर टॉपिक का नाम हो जाएगा व्हाट आर द कमांड्स, व्हाट आर द कमांड्स टू क्रिएट अ फाइल इन लिनक्स। अगर मुझे लिनक्स के अंदर फाइल्स बनाने होंगे तो फिर हम कौन कौन से कमांड्स यूज़ कर सकते हैं? सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस टच कमांड, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है टच कमांड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी विल सी सेकंड कमांड दैट इज कैट कमांड। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैट कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं। एक और कमांड हम देखेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज इको कमांड। मतलब अगर आपको फाइल बनानी है ना लिनक्स में तो फिर आप टच कमांड से भी बना सकते हैं, आप कैट कमांड से भी बना सकते हैं, आप इको कमांड से भी बना सकते हैं, राइट। एक्चुअली और भी दो कमांड्स हम देखने वाले आगे जाके, जिसका नाम रहेगा वी आई कमांड एंड देन विम कमांड। टोटल कितने कमांड्स हो जाएंगे अच्छे से याद रखो, टच कमांड, कैट कमांड, इको कमांड, वी आई कमांड एंड विम कमांड। मीन्स टोटल 5 कमांड्स हो जाएंगे फाइल क्रिएट करने के लिए। तो ऑलरेडी टच कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं वो हमने देखा है ना। अभी हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में, ये दो कमांड्स को टारगेट करेंगे। कैट कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं एंड इको कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ओके। हाउ टू क्रिएट अ फाइल यूजिंग कैट कमांड एंड हाउ टू क्रिएट अ फाइल यूजिंग इको कमांड, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि मुझे कैट कमांड से फाइल बनानी है, if I want to create file using cat command, okay, to create a file, to create a file using cat command,
वी हैव टू यूज कमांड लाइक कैट कैट, इसके बाद आपको स्पेस देना है और यहाँ पे टाइप करना है सिंगल एरो, फिर से स्पेस दे दो और जिस नाम की फाइल आपको क्रिएट करनी है ना वो फाइल का नाम डिफाइन कर दो। व्हाट विल बी द कमांड? कैट सिंगल एरो फाइल नेम। ये जो मैंने अभी साइन यूज़ किया ना, इसे अगर आप सिंगल एरो बोलोगे तो भी चलेगा, सिंगल एरो, या फिर जो प्रॉपर वर्ड होता है ना वो होता है सिंगल रीडायरेक्शन एरो, सिंगल रीडायरेक्शन एरो, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल रीडायरेक्शन एरो। लेकिन अगर आपको सिंगल एरो बोलना होगा ना तो फिर आप सिंगल एरो बोलोगे तो भी चलेगा, सिंगल एरो, सिंपल इतना आप बोलोगे तो भी चलेगा, सिंगल एरो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल एरो और वी कैन से सिंगल रिडायरेक्शन एरो। तो अगर आप कैट कमांड से फाइल बनाना चाहते हैं, सिंपल कमांड यूज करो कैट सिंगल एरो फाइल नेम। इंस्टेड ऑफ सिंगल एरो अगर आप डबल एरो यूज करोगे ना तो भी चलेगा, अगर आप सिंगल एरो की जगह पे डबल एरो यूज करोगे ना तो भी चलेगा। इसे हम बोलेंगे डबल एरो, इसे हम बोलेंगे डबल एरो, या फिर करेक्ट वर्ड रहेगा डबल रीडायरेक्शन एरो, डबल रीडायरेक्शन एरो, या फिर अगर आप सिंपल डबल एरो बोलोगे तो भी चलेगा, डबल एरो। ओके, सिंपल याद रखो, सिंगल एरो या फिर डबल एरो जो भी आप यूज़ करोगे ना इसके आजू बाजू आपको स्पेस देना पड़ेगा, अगर आप स्पेस नहीं दोगे ना तो नहीं चलेगा। जब भी आप सिंगल एरो या फिर डबल एरो यूज़ करोगे ना तो मेक श्योर आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ना स्पेस दे देना। सो व्हाट विल बी द कमांड? व्हाट विल बी द कमांड टू क्रिएट अ फाइल यूजिंग कैट? कमांड विल बी कैट सिंगल एरो फाइल नेम और कैट कैट डबल एरो फाइल नेम। ये कमांड से आप क्या कर सकते हैं, कैट कमांड से फाइल बना सकते हैं। एक बार बना के देख लेते हैं, एक बार फाइल बना के देख लेते हैं हम कैट कमांड से, राइट। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द कमांड टू सी ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स? व्हाट इज द कमांड टू सी ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स? ls एलएस। एलएस। आप एलएस कमांड चलाओ, एलएस कमांड चलाओ। क्या कोई फाइल फोल्डर आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। अगर दिख रहे होंगे ना आपको, अगर कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स दिख रहे होंगे तो डिलीट करने की मैंने आपको कमांड बताई थी। कैन एनीबडी टेल मी? एक काम करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है ना, तो जिनको नहीं याद आ रहा है तो उनको पता चल जाएगा। कमांड टू सी ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स, कमांड टू सी ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स, ls। एंड व्हाट इज द कमांड टू डिलीट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स? कौन से कमांड से डिलीट करोगे सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स को? rm-rf rm-rf स्टार लगा दो। स्टार का मीनिंग क्या होता है? ऑल। for all. स्टार मीन्स ऑल, तो सिंपल कमांड यूज करो rm-rf स्टार। इससे जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स आपने बनाए होंगे ना वो सब डिलीट हो जाएंगे। अगर आपको नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स देखने हैं तो सिंपल ls कमांड चलाओ। लेट मी डू दिस, एक बार दोनों कमांड चला के देख लेते हैं। मैंने ls कमांड चलाई तो फिलहाल वैसे भी मेरे पास एक भी फाइल या फिर फोल्डर नहीं है, बट अगर आपको दिखेंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस करने वाले lab.redhat.com पे, यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे lab.redhat.com, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आप उनको डिलीट कर देना rm-rf स्टार कमांड से, ठीक है। अभी बताओ, अगर मुझे फाइल वन क्रिएट करनी, अगर मुझे फाइल वन क्रिएट करनी तो टच कमांड से तो बना सकते, टच फाइल वन, लेकिन मुझे कैट कमांड से बनानी फाइल वन, तो कैसे बनाओगे? कैट कैट, स्पेस एरो सिंगल एरो हाँ फाइल नेम हाँ, तो फाइल नेम स्पेस बोलने की जरूरत नहीं होती आपको, सिंपल बोलो यस कैट सिंगल एरो फाइल नेम, या फिर कैट सिंगल रिडायरेक्शन एरो फाइल नेम। एंड मेक श्योर सिंगल रिडायरेक्शन एरो के लेफ्ट साइड में भी स्पेस होगा, राइट साइड में भी स्पेस होगा, जो बोलते नहीं है। ये जो मैंने बताया ना स्पेस देना है वो कमांड टाइप करते समय दो, बोलना नहीं आपको स्पेस। सिंपल रीड करो कैट सिंगल एरो फाइल वन या फिर कैट डबल एरो फाइल वन, एंटर करो, एंटर करो। फिर वो यहाँ पे ना कुछ तो आपको टाइप करने का ऑप्शन देगा, मतलब जो फाइल वन आप बना रहे हैं ना वो फाइल के अंदर जो भी डेटा आपको टाइप करना है वो डेटा आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया हेलो ऑल, हेलो ऑल, मुझे गुड इवनिंग भी टाइप करना है नेक्स्ट लाइन पे, एंटर कर दो गुड इवनिंग, हेलो ऑल गुड इवनिंग, ये वाली कमांड चलाओ।
कमांड मतलब जो भी डेटा आपको टाइप करना है वो डेटा टाइप कर दो। हेलो ऑल, गुड इवनिंग, इतना हो गया। अभी मुझे क्या करना है, ये जो फाइल 1 है ना, इसको सेव करना है। इट्स लाइक मैं चाहे तो विंडोज़ में आपको यही चीज़ करके दिखा देता हूँ। मुझे अगर विंडोज़ में फाइल 1 बनानी तो ग्राफिकली आप बनाओगे, आप राइट क्लिक करोगे, फिर न्यू के ऊपर क्लिक करोगे, फिर आप यहाँ से जाओगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर, राइट, और फिर जो भी नाम देना है वो दे दोगे, जैसे कि फाइल 1। लेकिन ये तो आपकी एम्प्टी फाइल बनेगी, फाइल के अंदर कुछ डेटा ऐड करना है। फाइल 1 को ओपन करो, यहाँ पे जो भी आपको डेटा ऐड करना है वो टाइप कर दो, जैसे कि हेलो ऑल, गुड इवनिंग, ये वाला डेटा आपने ऐड कर दिया, राइट। अभी मुझे बताओ विंडोज़ के अंदर हम फाइल को सेव कैसे करते हैं। कंट्रोल एस। वेरी गुड। एक तो आप फाइल में जाओ और यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करो, या फिर अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं ना तो कंट्रोल यस प्रेस करना है आपको। क्या करना है, कंट्रोल यस बटन प्रेस कर दो शॉर्टकट की, ताकि ये वाला जो डेटा रहेगा ना, ये डेटा फाइल 1 के अंदर चला जाएगा। आप फाइल में से बाहर आ जाओ, फिर से फाइल 1 को ओपन करो, ये देखो हेलो ऑल, गुड इवनिंग, ये वाला डेटा फाइल 1 के अंदर आ गया। वही काम अगर आप लिनक्स में करना चाहते तो कैसे करोगे, देखो विंडोज़ के अंदर आपने बताया, विंडोज़ के अंदर अगर मैं मुझे फाइल को सेव करना है तो फिर आपने बताया कंट्रोल यस बटन प्रेस करो, कंट्रोल यस, ठीक है, इससे हम फाइल को सेव करते हैं। लेकिन अगर लिनक्स के अंदर मैंने कैट कमांड यूज़ की ना, अगर लिनक्स में मैंने कैट कमांड यूज़ किया है और मुझे फाइल को सेव करना है, शॉर्टकट की यूज़ करनी है मुझे, तो फिर शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी। व्हाट विल बी द शॉर्टकट की, कंट्रोल डी आपको यूज़ करना है। विंडोज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं कंट्रोल यस, लेकिन अगर आप लिनक्स में कोई फाइल बनाओगे ना, स्पेशली कैट कमांड से, कैट कमांड से अगर आप कोई फाइल बनाओगे तो वो फाइल को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल डी। तो फिर यहाँ पे चेक करो, मैंने यहाँ पे कैट सिंगल एरो फाइल 1 किया, फिर वो मुझे डेटा टाइप करने के लिए बोलेगा, वो डेटा मैंने टाइप कर दिया। फिर आप एक काम करो, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, आपका डेटा टाइप करके हो गया ना, अभी नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ और अभी आपको प्रेस करना है कंट्रोल डी। जो कंट्रोल डी आप प्रेस करोगे ना, वो नेक्स्ट लाइन पे आके आपको करना है, क्या करना है आपको, प्रेस कंट्रोल डी। लेट मी डू दिस, कंट्रोल डी। इससे क्या हो जाएगा, कंट्रोल डी से आपकी जो फाइल है फाइल 1, इसके अंदर ये वाला डेटा चला जाएगा। तो अगर आप ls कमांड से चेक करोगे ना तो आपको फाइल 1 दिख जाएगी। एनी डाउट, मैंने कैट कमांड से फाइल कैसे बनाई, इसमें डाउट है किसी को? हाउ टू क्रिएट फाइल यूजिंग कैट कमांड, एनी डाउट? नो सर। ओके, नो सर। चलो फाइल तो बन गई, जैसे कि विंडोज़ में भी आपको फाइल दिख रही है। लेकिन अगर आप ये फाइल को ओपन करना चाहते हैं ना, ये जो फाइल 1 आपने विंडोज़ में बनाई है, अगर इसे ओपन करना चाहते हैं, इसे अगर आप रीड करना चाहते हैं, तो आप सिंपल डबल क्लिक करो, तो फाइल 1 के अंदर का जो डेटा रहेगा ना वो आपको दिख जाएगा। बट अगर यही काम मुझे लिनक्स में करना है कि मैंने कोई फाइल बनाई है और ये फाइल के अंदर का जो डेटा है वो मुझे देखना है, मतलब फाइल को मुझे क्या करना है, रीड करना है, तो आपको कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। एंड कमांड विल बी, अगर आप फाइल को रीड करना चाहते हैं ना तो कमांड होती है टू रीड, टू रीड अ फाइल, टू रीड अ फाइल यूजिंग कैट, यूजिंग कैट। अगर आप कैट कमांड से किसी फाइल को रीड करना चाहते हैं ना तो कमांड हो जाएगी कैट और स्पेस देके जिस फाइल को रीड करना है ना उसका नाम डिफाइन कर दो। देखो बनाते समय आप लगाओ सिंगल एरो या फिर डबल एरो, जब आप फाइल बनाओगे ना फर्स्ट टाइम तो फिर हम सिंगल एरो लगाएंगे या फिर डबल एरो लगाएंगे। एक बार फाइल बन गई, उसके अंदर कुछ आपने डेटा रख दिया, तो वो फाइल को रीड करना है आपको, तो रीड करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं कैट, और जिस नाम की फाइल आपको रीड करनी है ना उसका नाम डिफाइन कर दो, दैट इज कैट फाइल नेम। ये कमांड से क्या होगा, जो फाइल आपके पास होगी ना इसके अंदर का डेटा आपको दिखेगा। लेट मी शो यू। देखो मैंने ls कमांड चलाई तो मुझे फाइल 1 दिख रही है, लेकिन फाइल 1 के अंदर का जो डेटा है वो मुझे देखना है ना, सो कमांड विल बी कैट फाइल 1। एंटर करो, एंटर करो, कैन यू सी दिस, डेटा आपको दिख रहा है फाइल 1 के अंदर का, राइट? एनी डाउट, यहाँ तक डाउट है किसी को? यस और नो?
कुछ डाउट है किसी को? नो सर। चलो एक बार ये प्रैक्टिकल हम फिर से करके देख लेते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। मुझे बताओ कौन सी कमांड से आप सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स को डिलीट करोगे? व्हाट इज द कमांड टू डिलीट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स? What is the command to delete all files and folders? rm-rf star rm-rf स्टार, ये वाली कमांड चला दो। तो मेरे पास फिलहाल एक भी फाइल नहीं है। बताओ, आई वॉन्ट टू क्रिएट फाइल वन यूजिंग cat कमांड। व्हाट विल बी द कमांड टू क्रिएट फाइल वन? cat single arrow file name. Single arrow file one. File one. Instead of single arrow, we can use double arrow as well. Yes or no? Right? Yes sir. हाँ, तो दोनों में से कोई भी एरो लगा दो, सिंगल एरो लगाओ, डबल एरो लगाओ, चल जाएगा। फिर वो आपको कुछ डेटा टाइप करने के लिए बोलेगा। जो भी आपको डेटा टाइप करना है ना, वो यहाँ पे टाइप कर दो। जैसे कि मैंने बोला दिस इज लेखराज, दिस इज लेखराज। फिर आपको ये फाइल को सेव करना है ना, तो सेव करने के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द कमांड टू सेव फाइल? कौन सी कमांड से आप सेव करोगे फाइल को? क्या प्रेस करना है आपको? कंट्रोल डी। ये मिस्टेक हो चुका है, दिस इज चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो जाने दो। मैंने कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी। इससे क्या होगा, अगर आप लिनक्स के अंदर कैट कमांड से फाइल बनाओगे ना, तो वो फाइल को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल डी। तो इससे आपकी फाइल बन जाएगी और फाइल के अंदर जो डेटा होगा ना, वो सेव हो जाएगा। आपको चेक करना है, एलएस कमांड से चेक कर लो, फाइल वन बन चुकी है। और फाइल वन के अंदर का डेटा देखना है आपको। फाइल वन को अगर आप रीड करना चाहते, नाउ टेल मी व्हाट इज द कमांड टू रीड दिस फाइल वन यूजिंग कैट? कैसे रीड करोगे? cat file 1 कैट फाइल वन, ये कमांड चलाओ, कैट फाइल वन। तो फाइल वन के अंदर का डेटा आपको दिख जाएगा। बट माई क्वेश्चन इज, अगर मैं एलएस कमांड चलाऊंगा और मुझे फाइल वन ही दिख रही है, फाइल टू दिख रही क्या? नहीं दिख रही। फिर भी अगर मैं कैट के बाद फाइल टू का नाम टाइप करूंगा, तो क्या वो फाइल टू के अंदर का डेटा दिखाएगा आपको? नो सर। नहीं। हाँ, अगर फाइल टू आपके पास प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको आप रीड कैसे कर सकते? तो वो एरर शो करेगा, नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी। ये जो आप बोल रहे हैं ना फाइल टू, तो इस नाम की कोई फाइल या फिर फोल्डर आपके पास नहीं है, तो ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर का डेटा मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो ऑब्वियसली कैट के बाद आप जिस नाम का, मतलब जिस भी नाम की फाइल डिफाइन करोगे ना, वो फाइल आपके पास पहले से होनी चाहिए, वो फाइल बना के रखनी पड़ेगी। तभी फिर आप कमांड चला सकते हैं कैट और वो पर्टिकुलर फाइल का नाम, और फिर आपको डेटा दिख जाएगा। ये वाली कंसेप्ट में डाउट है किसी को? कैट कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं, फाइल को सेव कैसे करते हैं, एंड फाइल को रीड कैसे करते हैं? एनी डाउट? नो सर। चलो नो सर। ठीक है, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं हम। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे बताना है, मतलब दो कंसेप्ट मुझे क्लियर करने हैं आपके। एक होता है डेटा को ओवरराइट करना, एक होता है डेटा को ओवरराइट करना, ओवरराइट, ठीक है, ओवरराइट। और एक होता है डेटा को अपेंड करना, अपेंड। तो ये दोनों का मीनिंग क्या है ना, वो हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? टू ओवरराइट डेटा एंड टू अपेंड डेटा। ये दोनों का मीनिंग क्या है ना, वो थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। चाहे तो विंडोज़ के अंदर देख लेते वो कंसेप्ट, फिर सेम कंसेप्ट को मैं आपको लिनक्स में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एज्यूम करो मैंने फाइल वन बनाई यहाँ पे। सपोज आई हैव क्रिएटेड वन फाइल वन, जिसके अंदर कुछ आपको डेटा दिख रहा है, हेलो ऑल गुड इवनिंग। नाउ व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, ये वाला जो डेटा है ना गुड इवनिंग, इसकी जगह पे मुझे चाहिए वेलकम टू लिनक्स बैच। ये जो डेटा आपको दिख रहा है गुड इवनिंग, ये वाला जो डेटा है, इसको निकाल के मुझे ऐड करना है वेलकम टू लिनक्स बैच। तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वाला डेटा को निकाल दोगे। सबसे पहले बैक स्पेस प्रेस करो, ये पूरा डेटा निकाल दो, और आपको क्या चाहिए, वेलकम टू लिनक्स बैच, ये वाला डेटा ऐड करना है। और फाइल को सेव करने के लिए आप फाइल में जाओ, सेव के ऊपर क्लिक करो। तो ये जो अभी मैंने काम किया ना, मेरे पास जो पुराना डेटा था, हेलो ऑल दिस इज लेखराज, हेलो ऑल दिस इज लेखराज, ये वाला जो पुराना डेटा था उसको मैंने निकाल दिया और कुछ नया डेटा फाइल के अंदर ऐड कर दिया, दैट इज वेलकम टू लिनक्स बैच।
और अभी फाइल को सेव करना है तो आप कंट्रोल यस कर सकते हैं या फिर फाइल में जाके सेव कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने काम किया ना, इसी को हम बोलते हैं डेटा को ओवरराइट करना। क्या बोलते हैं इसे हम? डेटा को ओवरराइट करना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टू ओवरराइट डेटा? टू रिमूव ओल्ड डेटा एंड टू ऐड न्यू डेटा। जो ओल्ड डेटा रहेगा उसको निकाल दो और कुछ नया डेटा रहेगा ना वो ऐड करो, इसे हम बोलते हैं ओवरराइट करना। चेक करो तो फाइल 1 को ओपन करो तो ये देखो जो नया डेटा है ना, वेलकम टू लिनक्स बैच, वही दिख रहा है आपको। जो पुराना डेटा था, हेलो ऑल दिस इज लेखराज, वो चला गया। अगर मैं आपको बोलूँगा कि मुझे फिर से अभी क्या करना है, ये पुराना डेटा को निकालना है, तो आप सबसे पहले ये डेटा को निकाल दो और यहाँ पे जो भी आपको टाइप करना है, सपोज गुड नाइट ये टाइप करना है आपको, तो यहाँ पे गुड नाइट टाइप कर दो, फाइल को सेव कर दो। तो मैंने फिर से क्या कर दिया, जो डेटा था फाइल 1 के अंदर का उसको ओवरराइट कर दिया। मुझे पहले डेटा दिख रहा था कुछ तो गुड इवनिंग, नहीं पहले डेटा दिख रहा था वेलकम टू लिनक्स बैच, तो वो डेटा को निकाल के मैंने डेटा ऐड कर दिया गुड नाइट। तो अगर आप पुराना जो डेटा है उसको निकाल दोगे और नया डेटा फाइल में ऐड करोगे ना, इसे हम बोलते हैं टू ओवरराइट डेटा। एनी डाउट? डेटा को ओवरराइट करना मतलब क्या होता है? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है। नो सर। हाँ, और अपेंड का मीनिंग क्या होगा फिर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंड? अपेंड का मीनिंग होता है कि जो पुराना डेटा होता है ना, जो पुराना डेटा होता है ना उसको भी कंटिन्यू करना है मुझे। जो पुराना डेटा रहेगा ना फाइल के अंदर वो भी रखना है और कुछ नया डेटा ऐड करना है, उसे हम बोलते हैं अपेंड। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास फाइल है, फाइल 1 जिसके अंदर डेटा है गुड नाइट, तो ये जो डेटा है गुड नाइट इसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मतलब जो पुराना डेटा है उसको भी रखना चाहता हूँ और कुछ नया डेटा यहाँ पे ऐड करता हूँ। जैसे कि मैंने बोला टेक केयर, टेक केयर मतलब जो पुराना डेटा रहेगा वो भी दिखेगा मुझे और जो नया डेटा भी ऐड किया ना वो भी दिखेगा। फाइल को सेव कर दो। तो ये जो कंसेप्ट अभी हमने यूज़ किया ना, जो पुराना डेटा है उसको भी रहने दो और जो नया डेटा है वो फाइल के अंदर ऐड कर दो। जो पुराना डेटा था गुड नाइट वो भी दिख रहा है और जो नया डेटा है टेक केयर वो भी दिख रहा है ना। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं डेटा को अपेंड करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंड? अपेंड का मीनिंग होता है जो पुराना डेटा रहेगा वो भी कंटिन्यू करना है और कुछ नया डेटा आपको फाइल के अंदर ऐड करना है, इसे हम बोलते हैं अपेंड। सिंपल याद रखो, ओवरराइट का मीनिंग होता है जो पुराना डेटा रहेगा वो निकाल दो और नया डेटा फाइल के अंदर ऐड करो, इसे हम बोलते हैं ओवरराइट। एंड अपेंड का मीनिंग होता है कि जो पुराना डेटा रहेगा ना वो भी कंटिन्यू करो और जो नया डेटा है वो भी फाइल के अंदर दिखना चाहिए। एनी डाउट? ओवरराइट एंड अपेंड में डाउट है किसी को? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरराइट? टू ओवरराइट डेटा एंड टू अपेंड डेटा, क्या मीनिंग होता है ओवरराइट का एंड अपेंड का? Remove old data and adding the new one. Okay, this is called as override. Okay, and what about append? Adding फाइल new one. में कंटिन्यू करना। हाँ राइट, कंटिन्यू करना मतलब जो पुराना डेटा रहेगा उसको रहने दो, कुछ नया नया डेटा भी ऐड कर दो, उसको हम बोलते हैं अपेंड। और मुझे बताओ ये जो कंसेप्ट होती है ओवरराइट और अपेंड की, ये आप एग्जिस्टिंग फाइल के साथ ही करोगे। मतलब जो फाइल आपने बना लिया है, जो फाइल आपकी बन चुकी है, वही फाइल के साथ आप ये वाली कंसेप्ट यूज करोगे, ओवरराइट और अपेंड वाली। राइट राइट, इट्स लाइक मेरे पास अगर फाइल 2 नहीं है, मेरे पास अगर कोई फाइल 2 ही नहीं है, फाइल 2, तो क्या आप डेटा ओवरराइट या फिर अपेंड कर सकते हैं? नहीं। नहीं। अगर फाइल ही नहीं बनाई आपने अभी तक, अगर आपने फाइल बनाई ही नहीं है तो कैसे पुराना डेटा आप निकालोगे, नया डेटा डालोगे, या फिर पुराना डेटा भी रखोगे नया डेटा भी रखोगे? तो ये जो कंसेप्ट है ओवरराइट और अपेंड की, वो एग्जिस्टिंग फाइल के लिए एप्लीकेबल है। एक बार फाइल बन जाएगी जिसके अंदर कुछ डेटा रहेगा ना, तो फिर आप ओवरराइट एंड अपेंड के बारे में सोच सकते हैं। राइट, तो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको विंडोज़ में बताई ना, सेम कंसेप्ट अभी हम देखते हैं लिनक्स में कैसे यूज़ करनी। जैसे कि अगर मैंने कोई फाइल बना दी है, सपोज मैंने एक फाइल बनाई है फाइल 1 बोल के, आप ls कमांड से चेक करो, फाइल 1 दिखेगी। फाइल 1 का कंटेंट देखना है आपको, तो कैट फाइल 1 कमांड चलाओ, कंटेंट दिखेगा।
ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको इज बोलो। दिस इज लेखराज, मैंने डेटा रखा है दिस इज लेखराज। अगर मैं चाहता हूँ ना कि फाइल 1 के अंदर का जो डेटा है उसे मुझे ओवरराइट करना है, मतलब जो पुराना डेटा है ना, पुराना डेटा ये निकाल के मुझे नया डेटा ऐड करना है ना, तो ओवरराइट करने के लिए आप सिंगल एरो का यूज़ करते हैं। अगर आप डेटा को ओवरराइट करना चाहते हैं ना, व्हाट विल बी द कमांड, कैट सिंगल एरो फाइल नेम। आप बोलोगे आपने तो बताया था फाइल बनाने के लिए भी तो यही कमांड आपने बताई थी, तो यस, जब फर्स्ट टाइम हम फाइल बनाते हैं ना, जब आप फर्स्ट टाइम फाइल क्रिएट करोगे ना, तो अगर आप सिंगल एरो लगाओगे या फिर डबल एरो लगाओगे चल जाएगा। जब फर्स्ट टाइम हम फाइल बनाते हैं, फाइल 1 जब आप फर्स्ट टाइम बना रहे थे ना, तो आपने सिंगल एरो लगाया होगा या फिर डबल एरो चल जाएगा। एक बार आपकी फाइल बन जाएगी, एक बार आपकी फाइल बन जाएगी, तो अगर एग्जिस्टिंग फाइल को आप सिंगल एरो लगाओगे ना, जो फाइल आपकी बन चुकी है उसे अगर आप सिंगल एरो लगाओगे ना, तो फाइल के अंदर का जो डेटा रहेगा ना वो ओवरराइट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरराइट, जो पुराना डेटा रहेगा ना फाइल 1 के अंदर का वो चला जाएगा, और जो नया डेटा जो आप ऐड करोगे ना अभी, बस वही डेटा आपको फाइल के अंदर दिखेगा। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मेरे पास फाइल 1 है जिसके अंदर डेटा है दिस इज लेखराज। तो अगर मैं एग्जिस्टिंग फाइल को, जो फाइल 1 बन चुकी, इसे अगर सिंगल एरो लगा दूंगा, सिंगल एरो लगा दूंगा ना, इससे क्या होगा, जो पुराना डेटा रहेगा ना वो चला जाएगा, और अभी जो डेटा मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे मैंने ऐड किया गुड मॉर्निंग, यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया गुड मॉर्निंग, तो बस यही डेटा आपको दिखेगा। गुड मॉर्निंग आपने डेटा ऐड कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। फाइल को सेव करने के लिए कौन सी कमांड होती है, कैट कमांड से अगर फाइल बनाएंगे तो सेव कैसे करेंगे, सेव कैसे करते हैं, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी प्रेस कर दो। अभी देखो अगर मुझे फाइल 1 को रीड करना है, रीड, सो कमांड इज कैट फाइल 1। तो मैंने क्या किया था, एग्जिस्टिंग फाइल को सिंगल एरो लगाया था ना, तो जो पुराना डेटा होगा ना, पुराना डेटा वो चला जाएगा, और जो नया डेटा रहेगा ना बस वही डेटा आपको दिखाई देगा। मतलब अगर एग्जिस्टिंग फाइल को आप सिंगल एरो लगाते हैं ना, तो फाइल के अंदर का डेटा ओवरराइट होगा, जो पुराना डेटा है वो चला जाएगा, जो नया डेटा है बस वही डेटा आपको फाइल में दिखेगा। इज इट क्लियर, कैन यू सी दिस, फाइल 1 के अंदर आपको गुड मॉर्निंग डेटा दिख रहा है सेव, मतलब जो पुराना डेटा था वो ओवरराइट हो गया, राइट, ओके। कुछ डाउट है किसी को, यस और नो। सर एक डाउट था कि मतलब हाँ, अब अगर अगर हम कैट के बाद में सिंगल एरो लगा रहे हैं, मतलब न्यू क्रिएट कर रहे हैं क्या, फिर दोबारा फाइल वही, नहीं क्योंकि नहीं डिलीट कर दिया ना हमने, तो नहीं, डिलीट मतलब कहाँ पे डेटा जो किया था था, मैंने, डिलीट कहाँ पे किया था, नहीं नहीं मतलब डिलीट तो हुआ ही नहीं ना। फॉर एग्जांपल पहले से उसमें दिस लेखराज करके डेटा था कैट हाँ फाइल 1 में, बराबर उसके बाद में हमें उसको क्या करना है, ओवरराइट करना है। तो बराबर, ओवरराइट करने के लिए फिर हाँ हमने दोबारा मतलब जो क्रिएट करने के लिए जो फाइल मतलब रहती है हम्म कैट सिंगल एरो फाइल हम्म नेम, तो वो हम्म। दोबारा लिखा ना, वो बोल रही हाँ तो ये जो है ना, ये जो कमांड है ना वही मैं बता रहा हूँ। जो देखो फर्स्ट टाइम अगर फाइल बनाएंगे ना, फर्स्ट टाइम, तो आप सिंगल एरो लगाओ या फिर डबल एरो लगाओ, फाइल बनाते समय चल जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर फाइल बना रहे ना आप, जैसे कि फाइल 1 जब मैं फर्स्ट टाइम बना रहा था ना, तो मैंने सिंगल एरो लगाया होगा या फिर डबल एरो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट एक बार आपकी फाइल बन गई, एक बार फाइल 1 बन गई ना आपकी, तो एग्जिस्टिंग फाइल में अगर आप सिंगल एरो लगाओगे, जैसे कि फाइल 1 बन चुकी ना अभी, तो फाइल 1 को अगर आप सिंगल एरो लगाओगे ना, तो इस केस में फाइल 1 के अंदर का जो पुराना डेटा रहेगा ना वो चला जाएगा। देखो यहाँ तक फाइल 1 बन चुकी थी आपकी, दिस इज लेखराज, तो आपने जो एग्जिस्टिंग फाइल 1 है इसको सिंगल एरो लगाया ना, तो अभी क्या होगा, फाइल 1 के अंदर का जो पुराना डेटा है ना ये वाला, ये चला जाएगा, और जो नया डेटा आपने अभी ऐड किया ना गुड मॉर्निंग, बस यही डेटा आपको फाइल के अंदर दिखेगा। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं डेटा ओवरराइट हो जाएगा, राइट प्रणीता। सर। यस सर। एक सर बार फिर फिर से हम करके ऐसे देख बोल लेते हैं। सकते हैं क्या कि हम रिप्लेस कर रहे हैं उस फाइल को? हाँ तो उसे हम रिप्लेस भी, रिप्लेस नहीं बोलो, रिप्लेस मत बोलो, रिप्लेस मतलब यू वांट टू से रीनेम,
नो सर, सर अगर सपोज ऐसे बोल रहे करिए थे कि एक्सेल की उस कोई डेटा फाइल को ऑलरेडी रिप्लेस कर रहे स्टोर है मेरे, एक बार। एक्सेल की अगर कोई फाइल मेरे पास ऑलरेडी स्टोर है, हाँ उसमें डेटा अलग है, हाँ लेकिन मैंने फिर भी सेम नेम की फाइल अगर स्टोर करनी चाहिए तो वहां पे पूछता है ना, डू यू वांट टू रिप्लेस दिस फाइल। हाँ, तो बोल सकते हैं उस हमने केस अगर में। यस किया तो वो वैसा ही होता है ना, फिर ये देखो, भी वैसा ही हो रहा है ना। हाँ, तो रिप्लेस बोल सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, फाइल वन है आपके पास विंडोज में, तो फाइल वन के अंदर का जो डेटा है ना, मैं आपको ओवरराइट का जो मीनिंग है ना वो बता देता हूँ। फाइल वन का जो डेटा है ना, ये वाला डेटा आपको इसको निकालना है ना, तो आप निकाल दो। और जो नया डेटा आपको ऐड करना है ना, वो यहाँ पे टाइप कर दो सिंपल, जैसे कि गुड मॉर्निंग। फिर फाइल को सेव कर दो। तो जो पुराना डेटा था ना वो चला जाएगा, और फाइल वन के अंदर सिर्फ नया डेटा आपको दिखेगा। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं ओवरराइट। ओवरराइट का मीनिंग क्या होता है? जो पुराना डेटा है उसको निकाल दो, और जो नया डेटा है वही दिखना चाहिए ना। तो वही काम आप लिनक्स में भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास ना फाइल वन आ चुकी है, जिसके अंदर डेटा है गुड मॉर्निंग। नाउ व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? जो गुड मॉर्निंग डेटा है ना, इसकी जगह पे मुझे चाहिए गुड इवनिंग या फिर गुड आफ्टरनून। तो मुझे बताओ, अगर फाइल वन का जो डेटा है वो मुझे ओवरराइट करना है, फाइल वन का जो पुराना डेटा है गुड मॉर्निंग, इसकी जगह पे मुझे चाहिए गुड आफ्टरनून। तो ओवरराइट करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंगल एरो लगाते हैं। जो फाइल आपने बना लिया है ना, ये फाइल को सिंगल एरो लगाओ, कैट सिंगल एरो फाइल वन। तो एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आप सिंगल एरो लगाओगे ना, तो फाइल के अंदर का जो डेटा होता है वो ओवरराइट होता है। मतलब जो पुराना डेटा रहेगा ना, वो चला जाएगा। और अभी यहाँ पे जो नया डेटा आप टाइप करोगे ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया गुड आफ्टरनून, और फिर आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल डी कर दो। तो अभी देखो, मैंने फाइल वन को सिंगल एरो लगाया था, तो फाइल वन एग्जिस्टिंग फाइल है। तो एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आप सिंगल एरो लगाओगे ना, तो जो पुराना डेटा रहेगा वो निकल जाएगा, और जो अपडेटेड डेटा रहेगा, न्यू डेटा रहेगा ना, बस वही डेटा आपको फाइल में दिखेगा। चेक करो तो, कैट फाइल वन, फाइल के अंदर का डेटा देखना है ना, फाइल को रीड करना है तो कैट फाइल वन से रीड करो। कैन यू सी दिस? आपको सिर्फ अपडेटेड मतलब नया डेटा दिख रहा है, मतलब आपका जो डेटा है वो ओवरराइट हो रहा है। इज इट क्लियर? अभी कुछ डाउट है किसी को? प्रणीता, मयूर? नो नो सर। सर। चलो, अभी बताओ मुझे थोड़ा। अगर मेरे पास जो फाइल वन है, इसके अंदर का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, दैट इज गुड आफ्टरनून। तो अगर मैं कैट सिंगल एरो और एग्जिस्टिंग फाइल का नाम डिफाइन करूंगा, और यहाँ पे डेटा ऐड कर दूंगा गुड इवनिंग, तो और नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद कंट्रोल डी कर दूंगा फाइल को सेव करने के लिए। नाउ टेल मी, अगर मैं कैट फाइल वन कमांड चलाऊंगा, तो मुझे फाइल वन के अंदर अभी डेटा क्या दिखेगा? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग फाइल को सिंगल एरो लगाया था, तो जो पुराना डेटा रहेगा ना वो निकल जाएगा, और जो नया डेटा आपने ऐड किया होगा ना, बस वही नया डेटा आपको दिखेगा। तो एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आप सिंगल एरो लगाओगे, तो पुराना डेटा निकल जाएगा, और जो नया डेटा आप ऐड करोगे, बस वही डेटा आपको दिखेगा। मतलब सिंगल एरो से डेटा ओवरराइट होता है। लेकिन अगर मुझे डेटा को अपेंड करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंड? अभी जो फाइल वन है ना, इसके अंदर जो डेटा है गुड इवनिंग, ये भी रखना है मुझे, और कुछ और डेटा ऐड करना है, तो उस केस में एग्जिस्टिंग फाइल को आपको लगाना है डबल एरो। एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आप सिंगल एरो लगाओगे ना, तो डेटा ओवरराइट होता है, और एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आप डबल एरो लगाओगे, तो फिर डेटा अपेंड होगा। अपेंड का मीनिंग क्या है? जो पुराना डेटा है वो भी कंटिन्यू रहेगा, और अभी जो आप डेटा यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे कि गुड नाइट, तो ये दोनों डेटा आपको दिखेगा। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, कंट्रोल डी से फाइल को सेव कर दो। फिर रीड करना है कैट फाइल वन। अभी आपको ना डबल एरो आपने लगाया था, तो पुराना डेटा भी दिखेगा, और जो नया डेटा है ना वो भी दिखेगा। मतलब डेटा क्या होगा? अपेंड होगा। कैन यू सी दिस? गुड इवनिंग, गुड नाइट, सब डेटा आपको दिख रहा है। इज इट क्लियर? डबल एरो से डेटा अपेंड होता है, सिंगल एरो से डेटा ओवरराइट होता है एग्जिस्टिंग फाइल के लिए। इसमें डाउट है किसी को? चलो मुझे बताओ। नो सर। हाँ, मुझे बताओ, अगर मेरे पास जो फाइल वन है ना, उसके अंदर का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ कैट डबल एरो फाइल वन, और यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर दिया टेक केयर। टेक केयर एस डी टी सी, ठीक है, मतलब एस डी बोल देते सिंपल, स्वीट ड्रीम। ठीक है, अभी बताओ, अगर मैं आपको फाइल रीड करके दिखाऊंगा,
तो फाइल के अंदर डेटा क्या दिखेगा आपको? मैंने डबल एरो लगाया है, तो डबल एरो से क्या होता है? डेटा डबल एरो अपेंड से होगा। अपेंड होगा, मतलब जो पुराना डेटा रहेगा वो भी दिखेगा और जो नया डेटा है वो भी दिखेगा। कैन यू सी दिस? डेटा अपेंड हो गया, ठीक है। अगर अगर ये जो फाइल है मेरे पास, फाइल 1, जिसके अंदर डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे सिंगल एरो लगा दूंगा, फिर से सिंगल एरो, और यहाँ पे कुछ डेटा टाइप कर देता हूँ, कृष्णा कृष्णा एंड संदेश, ये वाला डेटा मैंने ऐड कर दिया, और नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद कंट्रोल डी कर दिया। नाउ टेल मी, अभी फाइल 1 के अंदर डेटा क्या दिखेगा? अगर मैंने सिंगल एरो लगाया है, तो सिंगल एरो से एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आप सिंगल एरो लगाओगे तो डेटा क्या होता है आपका? सिंगल एरो से रिमूव। ओवरराइट, मतलब जो पुराना डेटा रहेगा वो निकल जाएगा और सिर्फ नया डेटा आपको दिखना चाहिए। तो क्या डेटा दिखेगा फाइल 1 के अंदर? डेटा क्या दिखेगा? कृष्णा संदेश, ये वाला आपको डेटा दिखेगा। कंसेप्ट क्लियर है? सिंगल, म्यूट कर लो। सिंगल एरो से क्या होता है और डबल एरो से क्या होता है, ये कंसेप्ट में डाउट है किसी को? अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ लो, एक बार फिर से हम प्रैक्टिकल करते। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर कुछ दिक्कत होगा ना, मैं फिर से प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। म्यूट कर लो शुभम, थोड़ा बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है, म्यूट कर लो। हाँ देखो, फिर से हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। कुछ डाउट रहेंगे तो पूछ लेना शुभम। यस सर। हाँ देखो, मुझे बताओ, अगर मैंने ls कमांड चलाई, मेरे पास फिलहाल एक भी फाइल नहीं है ना, तो मुझे फाइल 5 बनानी है। मुझे बताओ, फर्स्ट टाइम अगर मैं फाइल बनाऊंगा, फर्स्ट टाइम कैट कमांड से, तो सिंगल एरो यूज़ किया तो भी चलेगा, डबल एरो यूज़ किया तो भी चलेगा, यस और नो? राइट राइट। यस सर। हाँ, जब फर्स्ट टाइम हम फाइल बनाएंगे ना, तो सिंगल एरो यूज़ करो, डबल एरो यूज़ करो, चल जाएगा। आपको जो भी एरो यूज़ करना है, सिंगल एरो डबल एरो कुछ भी यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने डबल एरो लगाया, वॉट एवर, फिर जो भी आपको डेटा ऐड करना है वो यहाँ पे मेंशन कर दो। मैंने डेटा ऐड कर दिया, गुड मॉर्निंग। एक बार आपका डेटा ऐड हो जाएगा, फिर फाइल को सेव करना है तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, फिर शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे कंट्रोल डी पर प्रेस करो, ताकि जो गुड मॉर्निंग डेटा रहेगा वो फाइल 5 में चला जाएगा। क्रॉस चेक करना है, ls कमांड से क्रॉस चेक कर लो, फाइल 5 बन जाएगी। फाइल 5 का डेटा आपको देखना है तो कमांड होती है कैट, और फिर जिस नाम के फाइल है उसका नाम, कैट फाइल 5, इससे आपको डेटा दिख जाएगा। एक बार आपकी फाइल बन जाएगी ना, एक बार फाइल बन जाएगी, तो अगर आप ये फाइल को सिंगल एरो लगाओगे ना, एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आप सिंगल एरो लगाओगे, तो फिर जो डेटा रहेगा फाइल के अंदर का वो ओवरराइट होगा, मतलब जो पुराना डेटा रहेगा वो चला जाएगा, और जो नया डेटा आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना अभी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, दिस इज लेखराज, तो अभी जो आपने डेटा ऐड किया है ना, ये वाला, बस इतना ही डेटा फाइल में दिखेगा। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल डी करो, फाइल को रीड करने के लिए कैट फाइल 5 करो, आपको सिर्फ अपडेटेड डेटा दिखेगा, दैट इज गुड आफ्टरनून, दिस इज लेखराज। जो पुराना डेटा था ना, गुड मॉर्निंग, वो चला गया, क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग फाइल को सिंगल एरो लगाया इसलिए। तो सिंगल एरो से क्या होगा, पुराना डेटा चला जाएगा, जो नया डेटा रहेगा वही डेटा आपको फाइल के अंदर दिखेगा, मतलब डेटा क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग फाइल को आप सिंगल एरो लगाओगे तो डेटा ओवरराइट होता है, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि जो मेरे पास फाइल है इसके अंदर मुझे डेटा अपेंड करना है, अपेंड मतलब जो पुराना डेटा है वो भी कंटिन्यू करना है, और कुछ नया डेटा रहेगा वो भी ऐड करना है ना, तो एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आप डबल एरो लगाओगे ना, एग्जिस्टिंग फाइल है आपके पास फाइल 5, इसको अगर आप डबल एरो लगाओगे ना, तो जो पुराना डेटा रहेगा ये वाला, ये भी आपको दिखेगा, और अभी जो नया डेटा आप यहाँ पे ऐड करोगे ना, जैसे कि मैंने ऐड किया वेलकम टू लिनक्स बैच, तो ये वाला डेटा भी आपको दिखेगा। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल डी करो, फाइल को रीड करने के लिए कैट फाइल 5 करो, आपको डेटा क्या दिखना चाहिए, डबल एरो आपने लगाया था तो पुराना डेटा भी दिखेगा, और जो नया डेटा आपने ऐड किया है वो भी दिखेगा, मतलब डेटा अपेंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? अभी कंसेप्ट क्लियर है सबको
कैट कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं, फिर फाइल को सेव कैसे करते हैं, फाइल को रीड कैसे करते हैं, और फिर फाइल को अपेंड कैसे करते हैं, ओवरराइट कैसे करते हैं। एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को? सर फाइल सेव करने के लिए और कोई तरीका है? नहीं नहीं, एक ही ऑप्शन है कंट्रोल डी, इसके अलावा एक भी ऑप्शन नहीं है किशोर, ठीक है? ओके कंट्रोल डी से ही करना है। जब जब आप कैट कमांड से फाइल बनाओगे ना, मेक श्योर कंट्रोल डी से ही आपको सेव करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है कंट्रोल डी, और वो भी कंट्रोल डी कब करना, नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद करना। जब आपने डेटा ऐड कर दिया ना, मैंने डेटा ऐड किया हेलो ऑल, ठीक है, दिस इज लेखराज, तो डेटा हो गया टाइप करके, तो नेक्स्ट लाइन पे कर्सर लेके आओ। नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आएगा ना, फिर टाइप नहीं करना है आपको, प्रेस करना है कंट्रोल डी, शॉर्टकट की होती है ना कंट्रोल डी, वो प्रेस कर दो, ताकि जो डेटा रहेगा आपके फाइल के अंदर ये वाला वो सेव हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है? चलो एक 2 मिनट के अंदर हम ब्रशअप कर लेते हैं, जो भी मैंने बताया आज के लेक्चर में कैट कमांड का यूज़ कैसे करते हैं, वो 2 मिनट में हम ब्रशअप कर लेते हैं। कृष्णा एंड संदेश, आज के लेक्चर में तो मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, राइट, क्योंकि आपका थोड़ा प्रीवियस सेशन गो थ्रू करना बाकी है, तो फिर 2-3 लेक्चर के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा। ओके, चलो तो फिर वर्षा आपसे स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है आपको वर्षा? यस सर। ठीक है वर्षा, आप मुझे सिर्फ बताओ कि फाइल बनाने के कौन कौन से कमांड्स होते हैं। जो ऑलरेडी एक कमांड हमने देखी थी उसका नाम बताओ, और जो आज मैंने कमांड बताया उसका नाम बता दो। कौन कौन से कमांड्स होते हैं? टच फाइल नेम, यस, एंड सेकंड कमांड? कैट सिंगल एरो फाइल नेम। या वेरी गुड, 2 ही कमांड्स मैंने बताया अभी तक, एक होती है टच कमांड और एक होती है कैट कमांड, ठीक है? दो कमांड से आप फाइल बना सकते हैं। ओके किशोर, व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट फाइल यूजिंग कैट? कैट कमांड से फाइल कैसे बनाओगे? व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट फाइल? कैट सिंगल एरो हाँ फाइल नेम। ओके, एंड अगर मैं फर्स्ट टाइम फाइल बना रहा हूँ तो डबल एरो यूज करेंगे तो भी चलेगा, राइट? हाँ सर। चलो, टू क्रिएट फाइल we can use command cat single arrow file name और cat double arrow file name, ठीक है? शुभम, what is the command to save file? To save a file in cat using cat, सेव कैसे करते हैं? कंट्रोल डी सर। कंट्रोल डी, ठीक है? ओके प्रणीता, एक बार फाइल को मैंने सेव कर दिया, तो वो फाइल को रीड कैसे करोगे? रीड कैसे करोगे? कैट फाइल नेम सर। या वेरी गुड, कैट फाइल नेम, ये स्पेस बोलने की जरूरत नहीं, सिंपल बोलो कैट फाइल नेम, इससे आप फाइल को रीड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना, सिंगल एरो डबल एरो कुछ भी यूज करो, फाइल बन जाएगी। फाइल बन गई मतलब फाइल को जब सेव करोगे तो कंट्रोल डी से सेव कर देना। एक बार फाइल बन जाएगी तो फाइल को रीड करने के लिए कैट फाइल नेम कमांड यूज कर लेना। नाउ वैभवी, मुझे बताओ, अगर कोई फाइल बन चुकी है, कोई अगर एग्जिस्टिंग फाइल होगी, तो एग्जिस्टिंग फाइल को अगर हम सिंगल एरो लगाएंगे तो क्या होगा, और डबल एरो लगाएंगे तो क्या होगा? ओवरराइट हो जाएगी। वो सिंगल एरो लगाओगे तो जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, और अगर डबल एरो लगाओगे तो उसी डाटा में वो जो नया डाटा है वो इंक्लूड होगा, और हमारी नई मतलब वही डाटा के साथ वो फाइल बन जाएगी एग्जिस्टिंग। वेरी गुड। अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल को आप सिंगल एरो लगाओगे तो इससे फाइल के अंदर का जो डेटा रहेगा वो ओवरराइट होता है, मतलब जो पुराना डेटा होता है वो निकल जाता है और नया डेटा आपको फाइल में दिखेगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल को डबल एरो लगाओगे तो फाइल के अंदर का जो डेटा रहेगा वो अपेंड होगा, मतलब जो पुराना डेटा रहेगा वो भी दिखेगा, और जो नया डेटा आपने ऐड किया होगा वो भी डेटा आपको दिखेगा। तो सिंपल याद रखो, फर्स्ट टाइम अगर आप फाइल बनाओगे ना, फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल मैं फाइल 10 फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, फर्स्ट टाइम बना रहे ना, तो आप सिंगल एरो लगाओ डबल एरो लगाओ मैटर नहीं करेगा। एक बार फाइल 10 बन गई, एक बार आपकी फाइल 10 बन गई ना, तो अगर आप फाइल 10 को सिंगल एरो लगाओगे तो फाइल 10 के अंदर का डेटा ओवरराइट होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल को मतलब फाइल 10 को डबल एरो लगाओगे तो फाइल 10 के अंदर का डेटा अपेंड होगा। एंड ओवरराइट का मीनिंग होता है टू रिमूव ओल्ड डेटा एंड टू ऐड न्यू डेटा,
एंड अपेंड का मीनिंग रहेगा टू कंटिन्यू विद द ओल्ड डेटा एंड ऑल्सो टू ऐड न्यू डेटा। जो ओल्ड डेटा रहेगा उसको भी कंटिन्यू करेंगे और जो नया डेटा रहेगा वो भी हम ऐड कर देंगे। एनी डाउट? कैट कमांड में डाउट है किसी को? कैट कमांड से फाइल बनाते कैसे है, कैट कमांड से फाइल को सेव कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, एंड एग्जिस्टिंग फाइल में सिंगल एरो और डबल एरो का मीनिंग क्या होगा, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? यस और नो? नो सर। ठीक है, चलो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर की जो सेकंड कमांड है ना, वो कमांड हम देखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आज हम क्या करने वाले हैं, दो कमांड्स देखने वाले हैं। एक तो कैट कमांड हम देखने वाले थे, जो हो गए, कैट कमांड कंप्लीट कर लिया हमने। नाउ वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ फाइल यूजिंग इको कमांड। आज के लेक्चर की सेकंड कमांड। अभी तक मैंने आपको फाइल बनाने के लिए टच कमांड बताई है, फिर आज हमने कैट कमांड डिस्कस किया और अभी हम देख रहे हैं इको कमांड। आज के लेक्चर की लास्ट कमांड दैट इज इको। इको कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं ना, वो हम देखते हैं। सो अगर आप इको कमांड से फाइल बनाना चाहते हैं, सो कमांड विल बी इको, फिर आपको डबल कोट के अंदर फाइल के अंदर जो भी डेटा रखना होगा ना, वो डेटा मेंशन कर देना है, राइट। लाइक आपको फाइल 1 के अंदर डेटा रखना है हेलो ऑल, तो वो जो डेटा रहेगा हेलो ऑल वो यहाँ पे मेंशन कर दो। ओके, इको, फिर यहाँ पे स्पेस आएगा, इको डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो भी आपको डेटा रखना है वो डबल कोट के अंदर डिफाइन कर दो, और फिर यहाँ पे सिंगल एरो आपको लगाना है और जिस नाम की फाइल आप बनाना चाहते हैं ना, वो फाइल का नाम डिफाइन कर दो। और फिर से अगर फर्स्ट टाइम हम फाइल बनाएंगे ना, फर्स्ट टाइम अगर आप फाइल बनाओगे तो सिंगल एरो लगाया तो भी चलेगा, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल बनाओगे तो डबल एरो यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको कैट कमांड के अंदर बताई ना, सिंगल एरो और डबल एरो की, तो वही कंसेप्ट इको में भी सेम होती है। अगर आप इको कमांड से फर्स्ट टाइम फाइल बना रहे ना, मतलब फर्स्ट टाइम आप ये फाइल बना रहे ना, तो सिंगल एरो यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, डबल एरो यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। एक बार बना के देख लेते हैं। ls कमांड चलाओ, ये फाइल 5 को जाने दो। मैं यहाँ पे ना फाइल 10 बनाता हूँ, लेकिन इको कमांड से बनाते हैं। तो इको और यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम टाइप करते हैं जो भी आपको डेटा रखना है फाइल के अंदर वो रख दो, जैसे कि हेलो ऑल, डबल कोट को क्लोज कर दो। फिर फर्स्ट टाइम फाइल बना रहे ना आप, फाइल 10 फर्स्ट टाइम बना रहे ना, तो सिंगल एरो लगाया तो भी चलेगा, डबल एरो यूज़ किया तो भी चलेगा। और फिर जिस नाम की फाइल आपको बनानी ना, वो फाइल का नाम डिफाइन कर दो, दैट इज फाइल 10। देखो फाइल 10 आप फर्स्ट टाइम बना रहे ना, तो सिंगल एरो लगाओगे तो भी चलेगा, डबल एरो लगाओगे तो भी चलेगा। तो ये जो हेलो ऑल डेटा रहेगा ना, वो फाइल 10 के अंदर आ जाएगा। एंटर करो, ls कमांड से चेक कर लो, फाइल 10 आपको दिख जाएगी, फाइल 10 बन गई। तो अगर आप चाहते हैं ना कि फाइल 10 के अंदर का डेटा मुझे देखना है, तो एक चीज़ याद रखो, इको कमांड से आप फाइल को रीड नहीं कर सकते। वी कैनॉट रीड, इको कमांड का एक ड्रॉबैक है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इको कमांड? वी कैनॉट रीड अ फाइल यूजिंग इको कमांड। इको कमांड से आप किसी भी फाइल को रीड नहीं कर सकते। इवन वो जो टच कमांड मैंने आपको बताई थी ना, टच कमांड, तो उससे भी आप किसी फाइल को रीड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रीड अ फाइल यूजिंग टच कमांड ऑल्सो। आप टच कमांड से भी किसी भी फाइल को रीड नहीं कर सकते। तो ये जो टच कमांड होती है और इको कमांड होती है ना, इससे सिर्फ आप फाइल्स बना सकते हैं, लेकिन उनको रीड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रीड एनी फाइल यूजिंग टच कमांड एंड इको कमांड। इको कमांड से भी आप फाइल को रीड नहीं कर सकते, टच कमांड से भी रीड नहीं कर सकते। नाउ टेल मी, फाइल को रीड करने के लिए कौन सी कमांड बचेगी? फिर कौन सी कमांड से रीड कर सकते हैं? टच कमांड से नहीं कर सकते, इको कमांड से नहीं कर सकते, तो फाइल को रीड कैसे करेंगे? आज के लेक्चर में एक कमांड बताई ना मैंने फाइल को रीड करने के लिए, कौन सी कमांड होती है? आज के लेक्चर में कौन सी कमांड देखी हमने फाइल बनाने की कमांड? कैट
कैट कमांड देखिए ना, तो कैट सर कमांड से से आवाज नहीं आती। अच्छा ब्रेक हो रहा है क्या वॉइस यस सर, सबके लिए? कैट फाइल नेम सर। ठीक है, नहीं आवाज ब्रेक हो रहा है क्या वो बता दो सबके लिए। नहीं अभी आ रही है, लेकिन बीच में नहीं आ रही थी अभी। अच्छा ठीक है, मैं वही सोच रहा हूँ इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको। ठीक है, देखो मैंने अभी क्या बताया आपको, जो ये जो कमांड होती है ना, टच कमांड या फिर इको कमांड, इससे तो फाइल आप रीड नहीं कर सकते ना, बना सकते। टच कमांड से फाइल बना सकते, इको कमांड से भी हम फाइल बना सकते, बट रीड नहीं कर सकते। रीड नहीं कर सकते ना, तो रीड करने के लिए आपके पास कैट कमांड है ना, तो कैट कमांड से रीड कर लो। आप बोलोगे मैंने फाइल 10 तो बनाई है इको कमांड से, तो क्या हम कैट कमांड से रीड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप इको कमांड से फाइल बनाओगे तो इको कमांड से रीड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इको कमांड से फाइल बनाओगे ना, तो उसको कैट से भी रीड कर सकते हैं। कैट फाइल 10 एंटर करो। कैन यू सी दिस? डेटा दिख रहा है आपको? हेलो ऑल, राइट? ठीक है, एनी डाउट? इको कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं, इसमें डाउट है किसी को? एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, कुछ डाउट है किसी को? यस और नो? सर मतलब कैट कमांड में ऐसा था कि पहले हम फाइल बनाते थे फिर डाटा ऐड करते थे, पर इसमें ऐसा डाटा और फाइल मतलब साथ में ये कर सकते क्या? मतलब फाइल बनाते वक्त ही डाटा ऐड कर सकते हैं ना? हाँ करेक्ट करेक्ट। कैट कमांड में आपको पहले फाइल का नाम डिफाइन करना पड़ता था कि कौन सी फाइल आप बनाना चाहते हैं, और बाद में फिर वो डेटा एंटर करने के लिए बोलता था आपसे। बट इको कमांड में आपको डेटा भी एक साथ डिफाइन करना पड़ेगा और फाइल का नाम भी डिफाइन करना पड़ेगा। एक ही साथ करना है, डेटा और फाइल का नाम, ये एक साथ करना है, अलग अलग नहीं कर सकते। एक बार फिर से करके देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ, मतलब सभी फाइल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। RMF RF स्टार। नाउ व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? मुझे एक फाइल बनानी, फाइल 1 बोल के, जिसके अंदर डेटा रहेगा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डेटा हम रख देंगे फाइल 1 के अंदर। बताओ कैसे बनाओगे? इको कमांड से बनानी है मुझे फाइल, कैसे बनाओगे? इको इको हेलो। हाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आपको डेटा ऐड करना है ना, वो मेंशन कर दो, जैसे कि गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग। हाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल कोट बोलते हैं। ठीक है, फिर हाँ, यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम फाइल बना रहे तो सिंगल एरो लगाओ, डबल एरो लगाओ, फाइल का नाम फाइल 1 फाइल। एंटर कर दो। इससे क्या हो जाएगा, फाइल 1 बन जाएगी और फाइल 1 के अंदर गुड इवनिंग डेटा आ जाएगा। LS कमांड से चेक करो, फाइल 1 बन गई। बट प्रॉब्लम इज दैट इको कमांड से फिर आप फाइल को रीड नहीं कर सकते। अगर फाइल के अंदर का डेटा देखना है आपको, तो वो इको कमांड से रीड नहीं कर सकते, तो फिर कैट कमांड से रीड करो। कैट फाइल 1, आपको डेटा दिख रहा है गुड इवनिंग। अभी थोड़ा लॉजिक लगाओ और मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। फाइल 1 अभी बन चुकी है, अगर मैं फाइल 1 को फिर से इको कमांड यूज़ करूँगा, इको, और यहाँ पे डेटा ऐड करूँगा गुड नाइट, गुड नाइट, सिंगल एरो फाइल 1। नाउ टेल मी, अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल को, जो फाइल ऑलरेडी बन चुकी है, अगर वो फाइल को आप सिंगल एरो लगाओगे तो डेटा क्या होता है? एग्जिस्टिंग फाइल को सिंगल एरो लगाने से डेटा ओवरराइट ओवरराइट होता है। इसका मतलब जो गुड इवनिंग डेटा था ना आपके पास, पुराना डेटा, वो चला जाएगा, और जो नया डेटा आपने ऐड किया है गुड नाइट, बस वही डेटा आपको दिखेगा। एंटर करो, चेक करो तो कैट कमांड से, कैट फाइल 1, कैन यू सी दिस गुड नाइट? जो पुराना डेटा था गुड इवनिंग, वो चला गया, और जो नया डेटा आपने ऐड किया ना गुड नाइट, बस वही डेटा आपको दिख रहा है। एक और बार हम ट्राई करते हैं। ये जो फाइल 1 है मेरे पास, फाइल 1, इसको अभी हम फिर से सिंगल एरो लगाते हैं, जैसे कि इको डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैंने यहाँ पे बोला दिस इज लेखराज, दिस इज लेखराज, ठीक है, और फिर सिंगल एरो फाइल 1। बताओ फाइल 1 के अंदर डेटा क्या दिखना चाहिए? क्या डेटा दिखेगा? दिस इज लेखराज। दिस इज लेखराज, ये वाला डेटा दिखेगा। अभी अच्छे से देखो, मैं फाइल 1 को अभी डबल एरो लगाऊंगा,
एग्जिस्टिंग फाइल है मेरे पास फाइल 1, इसको डबल एरो लगाते इको, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कुछ तो हेलो ऑल, हेलो ऑल, ये कुछ तो टाइप किया मैंने, लेकिन डबल एरो के साथ, डबल एरो फाइल 1। तो अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल को डबल एरो लगाओगे तो डेटा अपेंड होगा, मतलब जो पुराना डेटा रहेगा वो भी दिखेगा, और जो नया डेटा आप ऐड करोगे वो डेटा भी आपको दिखेगा। एंटर करो, क्रॉस चेक करो, कैट फाइल 1, क्रॉस चेक करो, कैन यू सी दिस, जो ओल्ड डेटा था वो भी दिख रहा है और जो नया डेटा है वो भी दिख रहा है, मतलब डेटा अपेंड हो गया। इज इट क्लियर? इको कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं और फिर डेटा को ओवरराइट और अपेंड कैसे करते हैं, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? What, sir? Okay, my simple question is, can we create empty file using echo command? क्या echo command से empty file बना सकते हैं? थोड़ा लॉजिक लगाओ, echo command से हम empty file बना सकते हैं क्या? empty file? यस सर। बना हाँ बना सकते हैं। कैसे? जब आप echo command टाइप करोगे ना, आपको अगर फाइल को empty रखना है, empty मतलब क्या, जिसके अंदर कुछ डेटा नहीं होता ना, तो डबल कोट के अंदर कुछ भी आप डेटा टाइप मत करो। आप अगर स्पेस दे दोगे एक बार तो भी चलेगा, आप बोलोगे नहीं मुझे स्पेस भी नहीं देना है, तो कंटिन्यू डबल कोट टाइप करो, ओपन करो क्लोज कर दो, तुरंत ओपन करो क्लोज कर दो, राइट। और फिर सिंगल एरो, फर्स्ट टाइम फाइल बना रहे, फाइल का नाम क्या देना आपको, फाइल 100, तो फाइल 100 बन जाएगी। ls कमांड से चेक करो, देखो फाइल 100 बन गई, लेकिन जब फाइल के अंदर का आप डेटा रीड करने जाओगे ना, कैट फाइल 100, तो वो डेटा कुछ भी नहीं दिखाएगा। कैन यू सी दिस, एम्प्टी दिख रही है आपको फाइल, कुछ भी डेटा नहीं फाइल 100 के अंदर, राइट। ओके, एनी डाउट? यस और सर अगर हमने वो डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया ही नहीं, सिर्फ इको सिंगल एरो फाइल 100 लिखा तो? फाइल 100 नहीं, अभी वो बन चुकी है ना, मैं 200 कर देता हूँ, हाँ। ठीक है। फिर भी वो आपको फाइल 200 दिखा रहा है, उसके अंदर डेटा भी नहीं होगा, चलेगा वैसे भी, तो वो डालना ही मत, फिर डबल कोड ही मत डालो, सिंपल इको और सिंगल एरो फाइल 200 कर दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फाइल तो बन जाएगी, फाइल बन चुकी है देखो, लेकिन उसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं जब फाइल बनाऊंगा ना तो बीच में स्पेस दे दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आपको आदत है ना कुछ तो टाइप करने की, ये टाइप करने की आदत है आपको, तो एक काम करो, अगर आप बीच में सिंपल स्पेस भी रख दोगे ना लाइक दिस, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस दो नहीं दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया नहीं दिया तो भी चलेगा, नंबर ऑफ ऑप्शन आपको मिलेंगे। फाइल तो बन जाएगी, ls कमांड से चेक करो, फाइल 300 बन चुकी है, लेकिन इसके अंदर आपको डेटा नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ इको कमांड वी कैन क्रिएट बोथ एम्प्टी एज वेल एज नॉन एम्प्टी फाइल्स। एनी डाउट? ये लाइन में डाउट है किसी को? इको कमांड से आप एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी दोनों फाइल्स बना सकते हैं। एनी डाउट? ठीक है, okay, my second question will be, can we create empty file using cat command? cat command से empty file बना सकते हैं क्या? non empty तो बना सकते हैं, can we create empty file using cat command? yes or no? यस सर। यस, वो भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फाइल 500 बनानी, सो कैट फर्स्ट टाइम फाइल बनाओगे तो सिंगल एरो लगाओ, डबल एरो लगाओ और फाइल का नाम डिफाइन कर दो, फिर आप एंटर करोगे। बट अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा ऐड कर रहे थे, हेलो ऑल, ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाके कंट्रोल डी कर रहे थे। बट आपको नॉन एम्प्टी फाइल बनानी नहीं है, अभी एम्प्टी बनानी ना, तो डेटा ऐड ही मत करो, कुछ भी डेटा ऐड मत करो, डायरेक्ट कंट्रोल डी कर दो। कंट्रोल डी से क्या होता है, फाइल आपकी सेव हो जाएगी ना, कंट्रोल डी, ls कमांड से चेक करो, फाइल 500 बन चुकी है, ये देखो फाइल 500 बन चुकी है, लेकिन अगर इसके अंदर का आप डेटा चेक करोगे ना तो आपको डेटा ही नहीं मिलेगा। कैन यू सी दिस, कैट फाइल 500, वो डेटा शो नहीं कर रहा, मतलब फाइल तो बन चुकी लेकिन वो पर्टिकुलर फाइल के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप कैट कमांड से भी एम्प्टी फाइल बना सकते हैं। क्या करना है, सिंपल कैट और जिस नाम की फाइल बनानी है आपको वो नाम डिफाइन कर दो, जैसे कि फाइल 600, ये मैंने बोल दिया। फाइल को एम्प्टी रखना है ना आपको, तो कुछ भी यहाँ पे डेटा मत ऐड करो, डायरेक्ट कंट्रोल डी कर दो, कंट्रोल डी चेक करो तो फाइल 600 बन जाएगी। लेकिन अगर आप उसके अंदर का डेटा चेक करने जाओगे
तो आपको डेटा नहीं दिखेगा। एनी डाउट? ये जो लाइन है, विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड वी कैन क्रिएट बोथ एम्प्टी एज वेल एज नॉन एम्प्टी फाइल्स, इसमें भी डाउट है किसी को? एनी डाउट? यस और नो? नो सर। चलो अभी अभी एक काम कर लेते हैं, मैंने जो 3 कमांड्स आपको बताए ना वो थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, नोटपैड में डिस्कस करते चाहे तो। जो तीनों कमांड्स हमने डिस्कस किए ना अभी तक, टच कमांड और फिर आज के लेक्चर में कैट कमांड, इको कमांड, ये तीनों को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। टच कमांड, कैट कमांड एंड इको कमांड। ठीक है, ट्राई करो कि सभी लोग आंसर करेंगे, मुझे सभी लोग आंसर करेंगे अच्छे से। सबसे पहले बताओ कि टच कमांड से हम एम्प्टी फाइल बना सकते हैं क्या? यस और नो? एम्प्टी फाइल? यस सर। ठीक है, यस। यस। कैट कमांड से बना सकते हैं एम्प्टी फाइल को? यस सर। यस, वो भी कर सकते हैं। इको कमांड से बना सकते हैं एम्प्टी फाइल? यस। यस, वो भी कर सकते हैं। चलो ये तो क्लियर है। अभी हम देखते हैं नॉन एम्प्टी फाइल। क्या नॉन एम्प्टी फाइल हम बना सकते हैं? बताओ, कैन वी क्रिएट नॉन एम्प्टी फाइल यूजिंग टच कमांड? टच कमांड से नॉन एम्प्टी फाइल बना सकते हैं? नो। No, this is the drawback of touch command. We cannot create non-empty file using touch command. Okay, what about cat command? Cat command से non-empty file बना सकते हैं? यस। Yes. And what about echo command? यस। Yes, बना सकते हैं non-empty file, वो तो हमने बना के देख लिया अभी जस्ट। चलो ये हो गया। Now tell me, क्या टच कमांड से आप फाइल को रीड कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं टच कमांड से? नो। नो, टच कमांड से किसी भी फाइल को रीड नहीं कर सकते। ओके, कैन वी रीड फाइल यूजिंग कैट कमांड? कैट से रीड कर सकते हैं? यस। यस, वो कर सकते हैं, कैट फाइल नेम। ओके, एंड व्हाट अबाउट इको? इको से रीड कर सकते हैं? रीड? नो सर। नो, इको से नहीं रीड कर सकते। तो एक ही कमांड है अभी तक जिससे हम फाइल को रीड कर सकते, दैट इज कैट। फाइल बनाने के लिए आप टच, कैट, इको कोई भी कमांड यूज करो। अगर नॉन एम्प्टी फाइल बनानी ना, एम्प्टी बनाने के लिए तो तीनों यूज कर सकते हैं। अगर नॉन एम्प्टी फाइल बनानी तो सिर्फ कैट और इको यूज कर सकते हैं। अगर फाइल को रीड करना है तो सिर्फ कैट कमांड ही यूज कर सकते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन, मल्टीपल फाइल्स हम बना सकते हैं क्या, वो बता दो। कैन वी क्रिएट मल्टीपल फाइल्स एट अ टाइम? मल्टीपल फाइल्स एट अ टाइम, एक साथ अगर मुझे मल्टीपल फाइल्स बनाने तो क्या वो टच कमांड से कर सकते हैं एक साथ मल्टीपल फाइल्स? यस सर। यस, वो कर सकते हैं, वो तो हमने देखा था ना। जैसे कि आप अगर 2 फाइल्स बनाने तो टच फाइल 1 फाइल 2 ये कर दो, और अदरवाइज वो करली ब्रैकेट की तो कंसेप्ट क्लियर है आपको, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो टच कमांड से मल्टीपल फाइल्स एट अ टाइम बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखो, कैट और इको कमांड से मल्टीपल फाइल्स एट अ टाइम नहीं बना सकते। आंसर इज नो, वी कैनॉट क्रिएट मल्टीपल फाइल्स एट अ टाइम यूजिंग कैट एंड इको कमांड। We can create multiple files at a time using only touch command. Any doubt? देखो अगर आप इस तरीके से स्टडी करोगे ना, कंपेयर करके अगर आप स्टडी करोगे ना, तो कितने सारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते। टच कमांड से एम्प्टी फाइल बना सकते हैं क्या? कैट कमांड से बना सकते हैं क्या? इको कमांड से बना सकते हैं क्या एम्प्टी फाइल? वैसे फिर नॉन एम्प्टी के 3 क्वेश्चन रीड कर सकते हैं क्या टच कमांड, इको कमांड, कैट कमांड से? मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं क्या? इतने सारे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इसी में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको ऐसे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? ये जो भी अभी हमने डिस्कस किया और आज के लेक्चर में जो मैंने आपको कैट कमांड और इको कमांड बताई, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट इन कैट और इको कमांड? प्रैक्टिकल कर लोगे अच्छे से कल के लेक्चर से पहले? ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। मेक श्योर प्रैक्टिकल करो। यस सर। प्रैक्टिकल के स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे लेक्चर से पहले। और कृष्णा एंड संदेश, आपको थोड़ा टाइम लगेगा जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो समझने में। तो जब आप वो रिकॉर्डेड सेशन गो थ्रू करोगे ना,
तो जैसे बाकी लोग अभी आंसर कर रहे हैं ना, वो आप भी आंसर कर सकते हैं, राइट। बट 2-3 दिन लग जाएंगे आपको, जब तक आप प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देख लेते। और ये प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, ये जब आपको पता चलेगा ना, फिर आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप 1 हफ्ते का टाइम ले सकते हैं, थोड़ा प्रीवियस सेशन अच्छे से गो थ्रू करो, ताकि फिर आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी डाउट आ रहे तो आप मुझे पिंग करो, या फिर ग्रुप के अंदर आप स्क्रीनशॉट भेजोगे तो भी चलेगा, ठीक है। कृष्णा ठीक है एंड सर। संदेश, हाँ ओके वेरी गुड, ठीक है ना। थोड़ा बोलने के लिए दिक्कत हो रही है आज मुझे, मेरा गला बहुत ख़राब है, फिर भी मैंने ना एक भी बैच स्किप नहीं किया आज के, सभी बैचेस मैंने ले लिया, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बहुत टाइम के बाद हम कनेक्ट कर रहे हैं। सो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका लेक्चर मिस होगा, तो मैंने वो कंटिन्यू कर लिया। और जो टारगेट था आज का वो कंप्लीट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ रिपीट करना है तो मुझे बताओ मैं रिपीट करता हूँ फिर से मतलब कोई डाउट रहेगा ना, पूछो, वी कैन डिस्कस, नो इशू। सॉरी, कुछ डाउट है कैट कमांड में, इको कमांड में किसी को? No, sir. Sir, can we use the for practice lab dot red hat? यस यस यू कैन, वहीं पे तो प्रैक्टिस करनी है आपको फिलहाल शुभम, ठीक है। Okay. हाँ ठीक है, 1 मिनट में ना मैं चाहे तो कृष्णा और संदेश को दिखा देता हूँ कि आप प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं ना तो कहाँ पे करोगे। आप सिंपल सर्च करो lab.redhat.com, ये आपको सर्च करना है। अगर आप चाहते हैं ना ये कॉपी करना है, नोट डाउन करना है कहीं पे, तो कर सकते हैं। lab.redhat.com ये आप सर्च करोगे सिंपल ब्राउज़र में, lab.redhat.com, फिर एंटर करो, फिर थोड़ा नीचे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन एंड देन आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेशन रिकॉर्डिंग। क्लिक ऑन दिस कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेशन रिकॉर्डिंग, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, राइट। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा एक लॉन्च बोल के, ये देखो लॉन्च, क्लिक ऑन दिस लॉन्च, लॉन्च के ऊपर क्लिक करो, थोड़ा नीचे आ जाओ, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा 2 मिनट का, वो वेट करने के लिए बोलेगा। इतना टाइम हम वेट करेंगे, फिर प्रैक्टिकल आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो कमांड मैं आपको दिखा रहा था ना आज के लेक्चर में, ये तो ये जितने भी कमांड्स मैंने बताए ना, ये कमांड अगर आप रन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है, 2 मिनट वेट करना है, फिर आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कृष्णा एंड संदेश, हाँ सर, ठीक है। हाँ, और 2-3 बेसिक कमांड है वो याद रखो अभी के लिए। जैसे कि ls कमांड से क्या होता है, आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे ना वो आपको दिख जाएंगे। लिनक्स में आपने जितने भी फाइल्स या फिर फोल्डर्स बनाए होंगे तो वो दिखते ls कमांड से। अगर उनको डिलीट करना है तो एक कमांड याद रखो rm-rf*, इससे हम डिलीट कर देते हैं। जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे ना वो सब डिलीट हो जाएंगे। फिर आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेना, लाइक फाइल बनानी तो कैट कमांड से बना के देखो, फाइल को रीड करना है तो ऐसे रीड करके देखो, फिर इको कमांड से फाइल बना के देखो, उसको रीड करके देखो थोड़ा, ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, ठीक है। जो आज के लेक्चर का प्रैक्टिकल है ना वो इजीली आप कर सकते हैं फिर, ठीक है वो एक बार करके देख लेना। हाँ, और जैसे मैंने बताया कल से अगर हम 7 बजे कनेक्ट करेंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, राइट, 7 PM, ओके। अगर लगेगा आपको कि 7 PM ज़्यादा जल्दी हो रहा है ना तो वो हम बाद में चेंज भी कर देंगे, नो इशू। आप अगर बोलोगे ना 7:15 कर दो या फिर से 7:30 कर दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप जैसे बोलोगे ना हम चेंजेस कर देंगे टाइम में, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी फ़िलहाल हम 7 को टारगेट करते हैं, कल से फिर हम 7 एग्जैक्ट 7 को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ ये देखो, फिर आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर लेना, ये कुछ नहीं करना, नेक्स्ट ऊपर आ जाओ थोड़ा, यहाँ पे क्लिक करना है आपको हाइड इंस्ट्रक्शन, ताकि ये वाली जो टैब है वो साइड में हो जाएगी, बस इतना हो गया। फिर अभी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ls कमांड चलाओ, ये कुछ आपको फाइल्स दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये सबको डिलीट कर दो, rm-rf* सबको डिलीट कर दो, हो गया डिलीट। तो आप है ना, अगर आप चाहते हैं ये वाली जो स्क्रीन है इसको क्लियर करना है तो क्लियर कमांड चलाओ, ताकि आपका जो कर्सर है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। देखो ऊपर आ गया। अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करो, फाइल बनानी है कैट सिंगल एरो फाइल 1, ये कमांड से हम फाइल बनाएंगे। फिर जो भी आपको डेटा ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड कर दो, हेलो ऑल। सेव करने के लिए नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, Ctrl+D प्रेस करो, ls कमांड से पता चलेगा फाइल बन चुकी है। फाइल को देखना है तो कैट कमांड से रीड कर लो, कैट फाइल 1, डेटा आपको दिख जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप ये अभी स्क्रीन को क्लियर करना है, कर्सर ऊपर लाना है तो क्लियर कमांड टाइप करो, कर्सर ऊपर आ जाएगा, ठीक है।
अभी आप एक और फाइल बना दो इको कमांड से, इको जिसके अंदर हम डेटा रख देंगे गुड नाइट वॉट एवर, गुड नाइट डेटा रख देंगे, ठीक है। और फिर सिंगल एरो फाइल 2 चेक करना है, ls कमांड से चेक कर लो। डेटा आपको रीड करना है तो कैट फाइल 2 डेटा आपको दिख जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकल कर लेना। फिर सिंगल एरो की जगह पे डबल एरो यूज़ कर लो इको कमांड में, कैट कमांड के अंदर डबल एरो यूज़ करो, सिंगल एरो यूज़ करो, एग्जिस्टिंग फाइल को अपेंड ओवरराइट के कंसेप्ट देख लो अच्छे से। काम होने के बाद सिंपल आप हिस्ट्री कमांड चला दो, हिस्ट्री कमांड, और फिर जो आउटपुट मिलेगा ना इसका स्क्रीनशॉट भेज देना ताकि मुझे पता चलेगा कि यस आपने ये प्रैक्टिकल कर लिया, ठीक है। अभी आपने फिलहाल नहीं भेजा कृष्णा एंड संदेश तो चलेगा, बाकी लोग को पता है वो कैसे भेजते हैं स्क्रीनशॉट, तो वो भेज देंगे मुझे, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल कर लो अच्छे से कल तक, लेक्चर से पहले 7 बजे से पहले। तो कल आप 6:55 को कनेक्ट करके रखो सो दैट एग्जैक्ट 7 PM को हम स्टार्ट कर देंगे। ओके देन, अगर कुछ डाउट नहीं किसी को तो फिर हम स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। Thank you, sir.